हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BMJ मैथमेटिक्स। तो पिछले कुछ दिनों से मेरी जो वीडियोस की क्वालिटी है वो बहुत ही ख़राब आ रही है, वॉइस की भी और वीडियो क्वालिटी भी। तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें सबसे पहले जो आपने पिछली कुछ क्लासों में पढ़े हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, वापस लाइंस और एंगल्स के जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि आगे चैप्टर इजीली समझ आ जाए। बेसिकली हम इसके टोटल 3 पार्ट्स बनाएंगे इस चैप्टर के, ताकि ज़्यादा लंबे भी ना हो, जिससे आपको क्लास लेने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, तो आप डिवाइड करके ले सकते हो इजीली। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है लाइन। तो लाइन क्या होती है? लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, इट्स गो अप टू इनफाइनाइट। एक लाइन ये होती है, जैसे ये हमने लाइन ले ली ए और बी, तो हमने इसको सिर्फ डिटरमाइन करने के लिए 2 पार्ट्स लिए, ए और बी। बाकी इसके कोई फिक्स एंड पॉइंट नहीं होते एग्जैक्ट के, यहाँ एंड पॉइंट हो गए 2। इसके इनफाइनाइट एंड पॉइंट होते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और ये दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसको हम लाइन कहते हैं। सेकंड आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट होता है कि भाई दो जिसका फिक्स एंड हो, कि भाई जिसकी फिक्स एक लेंथ हो, उसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो जैसे कि भाई ये है लाइन सेगमेंट, तो इसकी एक फिक्स लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक हम रूलर से नाप सकते हैं, तो इसको हम लाइन सेगमेंट कहेंगे। तो लाइन है तो लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और लाइन को हम ऐसे, इसको ए और इसको बी मान लें, तो हम लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद थर्ड आता है रे भी बेसिकली एक लाइन का ही पार्ट होता है, उसमें एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि ये एक एंड पॉइंट हो गया, यहाँ से शुरू होती है और फिर ये इनफाइनाइट तक जा सकती है, इसका कोई एंड नहीं होता है। तो ए बी, तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। अगर यहाँ बी पॉइंट होता और यहाँ ए होता तो हम बी ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होते हैं, और हम इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करते, जैसे कि जो ये सिंबल्स हैं, तो लाइन का हो गया, लाइन सेगमेंट का हो गया, और ये रे का हो गया। तो हम इनको देखो, इनकी तो जो लेंथ है ये लाइन की तो इनफाइनाइट है, इसको तो डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करके सीधा ए बी ऐसे लिख देते। और इनकी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल छोटी फॉर्म में हम इनको, जैसे इसको ए लेंथ दे दिया, इसको बी, कि हम एक लाइन को ए बी लेंथ से नापा जाता है। अब ये इनफाइनाइट है, तो इसको अगर हम बी लेंथ तक ही लेंगे, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो हम बी लेंथ की यानी कि इतनी डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं, ना कि पूरी लाइन की। पूरी लाइन को मेज़र करना नामुमकिन है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाती है। लाइन सेगमेंट के फिक्स 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो उसको मेज़र किया जा सकता है। तो हम इसकी लेंथ ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रे में भी सिमिलर ही है। कोलिनियर पॉइंट्स, अब जो कोलिनियर पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं लाइन के कॉन्सेप्ट में। तो कोलिनियर पॉइंट्स उन्हें कहते हैं कि भाई 2 पॉइंट्स हो गए, मतलब 2 पॉइंट्स यानी कि 2 एंड हो गए एक लाइन के, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लाइन सेगमेंट को। अगर यहाँ पे ये पॉइंट आ गए, तो ये एक पॉइंट्स का एक मतलब, एक लाइन में 3 पॉइंट्स हैं, तो इनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। ये पार्ट अलग होगा, फिर ये पार्ट अलग होगा, और ये पूरा पार्ट अलग होगा। तो
इसमें मतलब एक फिक्स नहीं बता सकते कि भाई ये इतने डिस्टेंस की लाइन है, तो इसमें अगर हम डिवाइड करके बताएं तो ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार जो एक लाइन में रहते हैं 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा, 4 5 जो भी आप जितने भी हों उतने पॉइंट होते हैं, उनको कोलिनियर कहते हैं। और नॉन कोलिनियर किसे कहते हैं कि भाई ये पॉइंट यहाँ पे, 2 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पे तो एक लाइन पे तो 2 पॉइंट ही आ रहे हैं और ये 2 पॉइंट इधर है, इधर है, तो ये एक लाइन पे नहीं है, इनको नॉन कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। ये डेफिनेशंस है, आप नोट्स में लिखना चाहते हो अपनी तो लिख सकते हो। अब आते हैं एंगल्स क्या होते हैं। तो एंगल्स व्हेन एट टू रेज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, रे फॉर्म्ड आर कॉल्ड आर्म्स एंड एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इसके कहने का मतलब है भाई ये एक एंड पॉइंट हो गया, ये हमने एक एंड पॉइंट मान लिया, यहाँ पे ये एंड पॉइंट मान लिया। अब इससे 2 रे निकल रही है, ठीक है, 2 रे निकल रही है इस एंड पॉइंट से। तो जो यहाँ पे ये 2 रेज एंगल बनाएगी, इसको हम मतलब जो डिग्री बनाएगी, एंगल बनाएगी, इसको हम एंगल कहते हैं। और जो ये पॉइंट होता है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। और इन जो एंड पॉइंट से जो रेज निकलती है इसको हम आर्म्स कहते हैं एंगल की, ठीक है। तो अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं, पर तो भी आपको ये ध्यान रखने हैं कि भाई आर्म्स किसको कहते हैं, वर्टेक्स किसको कहते हैं। अब जो हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल पे आते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल्स के कुछ प्रकार होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, आपके रिवीजन में ये चीज़ें बहुत काम आएगी, आगे भी बहुत काम आएगी, तो इनको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहला आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं कि भाई जो 90 डिग्री से कम हो, ये एक्स है, तो ये 90 डिग्री से एक्स है, जो 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, इसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। देखो इनकी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि आप अब 9th क्लास में आ चुके हो, और 9th क्लास में आ जाने के बाद अब इनकी डेफिनेशन आपको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल उसको कहते हैं कि भाई जो ये यहाँ पे ये, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल उसको कहेंगे कि जो 180 डिग्री 180 डिग्री से तो छोटा हो और 90 डिग्री से बड़ा हो, तो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहेंगे। तो हम इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 180 डिग्री, but also greater than 90 degree. Remember this, otherwise this will be acute angle. और straight angle जो 180 डिग्री हो, ठीक है, जो 180 डिग्री हो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, जो कि रिफ्लेक्स एंगल ये x है, तो अब यहाँ पे तो बन गई आपके 180 डिग्री यहाँ तक, तो अब ये एंगल जा रहा है 180 से बाहर, तो जो एंगल 180 से बड़ा होता है उसे हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन 180 डिग्री लेस देन 360 डिग्री को हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। तो अब हम इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, यहाँ 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है।
अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल्स हैं, अगर उनका सम, कोई भी दो एंगल्स अगर उनका सम 90 डिग्री हो, जैसे कि हमारे पास ये दो एंगल्स हैं, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये 30 ये 60 है, तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये आए किन्हीं दो एंगल्स का, जैसे हमने अलग अलग ले लिया कि ये तो है 70 डिग्री, ये है 30 डिग्री, इन दोनों का 30 नहीं 20 डिग्री, इन दोनों का सम क्या आएगा 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। अब सप्लीमेंट्री एंगल उन्हें कहते हैं कि भाई जिनका दो का सम 180 डिग्री आता हो। जैसे ये हमने 120 डिग्री ले लिया और हमारे पास ये एंगल है जो कि 60 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अगर किन्हीं दो एंगल्स का सम आता है उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। आगे चल के ये कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे और तब आप कंफ्यूज हो गए ज्योमेट्री में कि भाई ये क्या बोल दिया। तो जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, वो क्लियर होने चाहिए, नहीं तो फिर वापस पन्ने उलेटने पड़ेंगे। अब एडजेसेंट एंगल उसको आपके बुक में डेफिनेशन है, वो है टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो इसके कहने का मतलब यह है कि भाई ये अपने पास वर्टेक्स है, तो ये तो हो गया अपना कॉमन वर्टेक्स, ये हो गई अपनी कॉमन आर्म, जहाँ से भाई आपने एंगल बनाना तो सीखा है छोटी क्लासों में। तो एंगल तो यहाँ पे जब हम रखते हैं वो, तो यहाँ से हम इसको कॉमन आर्म मानते हैं और ये दो डिफरेंट कॉमन आर्म्स है और ये डिफरेंट डायरेक्शन में दोनों, ना कि सेम डायरेक्शन में। अगर यहाँ ऐसे होती तो कि भाई ये कॉमन आर्म्स के सीध में है तो ये सेम डायरेक्शन हो गई, ऐसा नहीं है। ये दोनों हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसमें क्या होता है कि भाई जो कॉमन एक ही वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म्स के सीध में एक, यानी कि सीध में मतलब 180 डिग्री बनाएगी और एक होगी वो नॉन कॉमन होगी, मतलब एक तो कॉमन आर्म के स्ट्रेट लाइन में होगी और एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होके कहीं और होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में एक ही एंगल बनेगा इस वजह से। तो ऐसे को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। तो अब हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आप सबको पता है कि भाई जो दो एंगल्स, जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है जो एंगल्स बनाती हैं, वो एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये हम सबको पता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, रिकॉल करवाने के लिए आपकी बुक में दे रखा है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, और जो डिस्टेंस होती है कोई पैरेलल लाइन के बीच में वो इक्वल होती है हमेशा, दो पैरेलल। ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपने सब छोटी क्लासों में पढ़ लिए। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठाइए और करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि भाई क्वेश्चन भी करवाओ तो मैं आपको क्वेश्चन भी करवा दूंगा। तो वो सबसे पहला आता है अपना एक्सियोम 6.1। तो अब एक्सियोम जो होता है इसको हम एक्सियोम ही क्यों कहते हैं, कि भाई थ्योरम भी कह सकते हैं, कि भाई एक्सियोम को एक्सियोम ही क्यों कहते हैं, थ्योरम भी तो कह सकते हैं। एक्सियोम बेसिकली वो होते हैं कि भाई जिनको प्रूव नहीं किया जा सकता, जो है वो है, मतलब फैक्ट है कि भाई जो चीज़ है वो है, आप इसको
प्रूव करने को बस एक आप 1-2 लाइन लिख सकते हो, बस इसको प्रूव आप मैथमेटिकली नहीं कर सकते। इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, एक रे है, इसका कहने का मतलब इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन, इफ ये अपनी एक लाइन है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स, सो फॉर्म हमने पढ़ा कि भाई एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे कि भाई ये तो एक रे हो गई, तो इसका कॉमन ये हो गया, ये डिफरेंट एंगल है, और इसका कॉमन ये हो गया, ये डिफरेंट है, तो ये एडजेसेंट एंगल ही तो हुआ। ऐसा देखा जाए तो कि भाई इसको काउंट ही मत करो ना, कि भाई ये एंगल है, इसको आप काउंट ही मत करो। हम एक बार के लिए एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ एंगल है वो ये वाला ही है, तो ये तो एक एडजेसेंट एंगल ही होगा, इसकी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। और बस ये एक एक्स्ट्रा एंगल नहीं है, तो इसमें कह रखा है कि भाई मैंने क्या बोला, एक्सियोम को आप प्रूफ नहीं कर सकते, जो है वो है, स्टेटमेंट है वो फैक्ट है। तो ये एक स्टैंड है, ये यहाँ पे एक एडजेसेंट एंगल बना रही है, ये वाली यहाँ पे एक एडजेसेंट एंगल बना रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। हमें पता है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, अगर इस पे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका जो एंगल बनेगा वो 180 होगा। ये एक्सियोम ही यही कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है एक्स और वाई, इनका एक्स और वाई का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, यही पूछ रहा है। तो ये आपको सिर्फ स्टेटमेंट ही याद करना है बस, और कुछ नहीं, इसका प्रूफ नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो एक्सियम होता है इसका मतलब खुद का मतलब ही स्वयं सिद्ध होता है, इसका हिंदी अनुवाद होता है वो स्वयं सिद्ध होता है, इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि भाई इफ़ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज़ 180 डिग्री देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म लाइन। तो इसमें यह कह रहा है कि भाई एक अगर इन दोनों का सम 180 है, इसका और इसका, नॉन कॉमन आर्म्स ये हो गई, इसकी ये हो गई और इसकी ये हो गई, इनका अगर सम दोनों का 180 डिग्री है, एक्स और वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन दे फॉर्म ए लाइन। मतलब ये बना रहे हैं ना लाइन। तो थ्योरम 6.1, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारे पास दो लाइन्स हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये जो लाइन्स है वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, और ये इंटरसेक्ट कर रही है, और ये थ्योरम कह रही है कि भाई जो ये और ये एंगल होगा और ये है और ये एंगल होगा, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और ये इक्वल एंगल होंगे, ठीक है। इसको अब हमें प्रूव करना है कि भाई ये कैसे होंगे इक्वल। तो हम इसको एंगल 1 दे देते हैं ना, इसको एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो हम इनको वर्टेक्स देंगे कि भाई ये वर्टेक्स ए है, बी है, इससे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, सिंपली 1 2 3 4 दे दिया। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एंगल 1, ये लाइन है, देख लो, ये जो है ये एक लाइन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो सिद्ध है। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो भी 180 डिग्री होगा, ये भी आपको एक्सियम 6.1 और 6.2 में आपने पढ़ लिया। तो अब जब फर्स्ट और सेकंड में जो इसका फाइनल आंसर इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई एंगल इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड। तो जब हम इनको रखेंगे इक्वल में, एंगल फर्स्ट प्लस सेकंड इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 3, ठीक है। तो जब ये टू यहाँ से यहाँ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये प्रूव हो गया कि भाई जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपके जो बुक का पहला एग्जाम्पल है वो हम उठाते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो ये एग्जाम्पल कह रहा है इन फिगर लाइन पी क्यू
ये लाइन पे क्यू है एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ है यहाँ पे, पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर एंड एंगल आर ओ क्यू, ये वाला एंगल, इन दोनों का जो रेशियो है, बेसिकली आपने जो रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा है, तो जो रेशियो प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि भाई जैसे ये एक्स रेस टू वाई है, एक्स रेशियो वाई है, तो इसको हम एक्स अपॉन वाई भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि भाई जो पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ आर सॉरी अपॉन एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 5/7, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये आपने छोटी क्लासों में रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा है, बाकी हम आगे और डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमने रेशियो प्रोपोर्शनल पढ़ा है कि भाई जब कोई दो वस्तुओं का रेशियो दे रखा है और हमें फाइनल रिजल्ट पता है कि भाई हम ये पी क्यू लाइन है, अब हमने एक्सियम 6.1 और 6.2 में देखा है कि भाई 180 एक स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई नॉन कॉमन आर्म अगर बनेगी तो वो सम स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो वो उनका सम 180 डिग्री होगा। तो ये हमें एक्सियम में प्रूव हो चुका है। तो हमारे पास अगर फाइनल रिजल्ट है 180 डिग्री है, जो कि यानी एंगल फर्स्ट, तो हम इसको एंगल फर्स्ट एज्यूम कर रहे हैं, इसको एंगल सेकेंड, एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकेंड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। तो अब रेशियो प्रोपोर्शनल में ये होता है कि अगर हमें पता हो तो हम दोनों आइडेंटिटीज़ को ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 12। तो ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 180 डिग्री को, जो कि 5/7 है, जो इन दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 12 है वो 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि भाई जो एंगल पी ओ आर है वो कितना होगा, 5/12 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, जब हम इसको इससे काटेंगे, ये 4 से नहीं 3 से कट जाएगा, 60 डिग्री आएगा यहाँ पे, ये कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स, और जब इसको इससे काटेंगे तो ये कट जाएगा 15 टाइम्स, 15 टाइम्स कट जाएगा। और 15 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 75 डिग्री आएगा। ये होगा एंगल जो पी ओ आर है वो 75 डिग्री होगा। इसी तरह से एंगल आर ओ क्यू है वो हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो ये 15 टाइम, और जब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 105 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स पढ़े हैं। इफ़ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी हो जाएगा 105 डिग्री और ये 75 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट।